आज के ब्लॉग में आप ही वेलकम कर दो। क्या आप सभी का वेलकम टू दैट त्यागी गर्ल। नहीं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दैट त्यागी गर्ल पर। अच्छा, तो आपको कैसा लगा यहाँ का स्टे? मुझे बहुत अच्छा लगा और पहली बार मुझे कंफर्टेबल फील हुआ कि हाँ हम कहीं पे जैसे होटल वगैरह के रूम में कहीं रुके ना वो, तो उसमें बड़ा अजीब सा लगता है कि ब्रेकफास्ट कहाँ करें, कुछ कहाँ करें। पॉजिटिव बात ये थी कि यहाँ एक आंटी जो खाना बना रही थी, तवे वाली रोटी, और वो बड़ा मज़ा आया खाने में, एकदम सिंपल सादा खाना। दूसरा यहाँ किचन थी, तो किचन में सब कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो चाय पी सकते हैं, दूध गर्म करके पी सकते हैं, तो वो बड़ा मज़ा आया। लगा कोई भी ऐसी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। ओके, दिस इज लास्ट एंड वी आर चेकिंग आउट। हम लोग अब जा रहे हैं हवा महल और वहाँ से हम जल महल भी देखेंगे अगर हमें मिला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है खाटू श्याम मंदिर। सो वी आर एक्साइटेड, वी आर टायर्ड। अगर कोई भी ऐसी सिटी घूमनी है ना जो आपके घर के आसपास हो, इट्स बेटर टू गो बाय योर ओन व्हीकल, क्योंकि आप इजीली। ओए, सीट बेल्ट नहीं लगाई यार, ये आजकल मेरे को क्या हो रहा है, मैं सीट बेल्ट लगाना भूल जा रही हूँ। तो अगर आप अपनी सिटी से कहीं आसपास हो और आसपास घूमने जा रहे हो, सो इट्स बेटर टू ट्रैवल बाय योर ओन व्हीकल, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। कैब नहीं ढूंढनी है, ऑटो नहीं ढूंढना है, रिक्शा नहीं ढूंढनी है। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ भैया को ही ड्राइविंग आती है, ना मुझे आती ना मम्मी को आती। हम दोनों बहुत ही बेकार हैं ड्राइविंग के मामले में, तो भैया बहुत टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि पूरा पूरा दिन हम लोगों का सिर्फ कार में जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कार हमारा दूसरा घर ही बन गया है। जब से मैं आई हूँ पिछले 1 महीने से, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि हम घर में बहुत कम टिके हैं? नाउ वी हैव कम टू पिंक सिटी। यहाँ पे सारी जो पूरा आर्किटेक्चर है वो, आई थिंक इट्स नॉट इवन पिंक, इट्स लाइक हाँ मडी कलर, गेहूं कलर। नाइस। फाइनली अब मम्मी बहुत खुश हैं कि हम पिंक सिटी देख ली जयपुर, क्योंकि हम ये नहीं देख पाते। तो एक्चुअल पिंक तो ये कलर है, बट दैट इज नॉट द कलर। ये कलर गेरू कलर है, पर इसको पिंक सिटी कहते हैं, पिंक ही कहते हैं इसको यहाँ। नहीं, ये वाला पिंक भी है ना कहीं कहीं जगह पे। कुछ महल आ गया। देख देख कितना बढ़िया। हवा महल कहाँ सामने? ये देखिए ना, कहीं पे है? नहीं, थोड़ा और आ गया है। हल्दी होगा रास्ते, सारा अंदर देख, सारा पिंक सिटी है। तो देखिए, तो ओल्ड सिटी भी इतना सुंदर है, इतनी चौड़ी रोड है, सब कुछ बढ़िया है। ये आई डोंट थिंक सो, हाँ, संडे बहुत भी है ना, old। तो थोड़ा बंद है मार्केट, बहुत ज्यादा है। फाइनली हम पहुंच गए हम हवा महल। ये पता पिक्चर्स में तो बहुत ही डिफरेंट लगता है और अभी बहुत डिफरेंट लग रहा है। सारे में ना इतना छोटे जो वो बनाए हैं ना, डोर्स बनाए हैं, छेद हाँ। बना के जो सुंदर वो बनाया। ओह माय गॉड, पूरा फोटो खींचा बढ़िया। कुछ चाय वाय पीनी है तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो, क्योंकि नहीं हम आपको नहीं। मैं चाय पी के आई हूँ, तो मुझे चाय की भी जरूरत नहीं है। बस मुझे तो पिंक सिटी देखना था, तो मैंने देख लिया, क्योंकि जयपुर आए और पिंक सिटी ना देखे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार कुछ तो मिसिंग है। कुछ मिस हो गया। हमने अभी एक पुलिस मैन से पूछा कि हम एंट्री कहाँ से होगी, तो महल खुल चुका है, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। लेट्स गो। तो ऐसा लग रहा है किसी पुरानी सी हवेली में आ गए। पुरानी सी कोई हवेली नहीं लग रही है। ऐसी मैं बनी थी यहाँ की पहले। मम्मी बोल रही है बस इसका लुक तो बाहर से अच्छा है, अंदर से अच्छा नहीं है। आई फील सो सैड फॉर हर। दिस लुक्स गुड। अंदर से इट्स लाइक अ पुरानी हवेली। दरवाजे ये अभी भी हमारी जो गांव में हवेली है, ऐसे दरवाजे अभी मिलेंगे। हमारे यहाँ भी हवेली है। हाँ, यहाँ पे अच्छी पेंटिंग्स हो रखी है। See, look at that painting. मैं ये कह रही हूँ कि ये हवा महल और पता नहीं कितना पुराना है, इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, लेकिन ये जो पेड़ है ना, ये पीपल का तो पेड़ नहीं है, ये बड़ का पेड़ ये है। बड़ का पेड़ है। और इसमें ये जो फल आ रहा है ना, फल, और ये देखो ये कितना पुराना है, इसकी जड़ें देखो, पता नहीं इसमें कितनी पीढ़ियाँ देखी होंगी। So basically this is also a residential area. This is the civic sense of Indians. Look at it. कोई भी जगह ऐसी छोड़ते ही नहीं है जहाँ पे गंदगी ना मचा रखी हो। हमें खुद नहीं समझ आ रहा, दैट वाज लाइक अ मार्केट एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, वो हवा महल के अंदर का नहीं है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ वन लाइन जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ये है हमारी 3 लोगों की टिकट जो कि यहीं से साइड में मिल जाती है।
So for student it's 22 rupees and for adults it's 55 rupees. And exactly from here हवा महल starts. तो यहाँ से अंदर जाके आप पूरा घूमोगे. I am so happy to see the architecture of Jaipur. It's so unique. You can imagine all the Raja Maharajas staying here. इस एंट्री गेट का नाम है चंद्रपोली एंट्री गेट. इस बार हमने गाइड नहीं किया, so we don't know much of the information. हम यहीं पे पढ़ लेंगे. मेरी तो हिंदी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है. तो ये जो हवा महल का पहला द्वार है, तो हवा महल का निर्माण जो है ना सवाई प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1799 ईस्वी में किया गया था. वास्तुकार लालचंद रुस्ता की देखरेख में करवाया गया. महाराजा द्वारा हवा महल को अपने इष्टदेव श्री कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया गया. जो श्री कृष्ण का मुकुट है ना, उनका जो ऐसा उन्होंने पिरामिड की तरह मुकुट बनाया, वैसा हवा महल का जो पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है वैसा ही है. अब वहाँ से निकल के हम थोड़ा और अंदर आते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर वी गेट टू सी. यहाँ से अंदर आके नाउ यू सी ऑल द विंडोज जो भी यहाँ पे छोटी छोटी सी बनाई गई हैं. लुक एट दैट. कुछ बोलना है? कुछ बोलो. ये जो इसको हवा महल क्यों कहते हैं, ये जो छोटे छोटे गोल वाले ये लगाए हैं पूरे महल में. यहाँ पे मैंने देखा जयपुर में कोई भी किला हो, मंदिर हो, उसमें 365 का वो दिया है इन्होंने. कौन सा? 365 टेम्पल है, 365 ये जो है ये सब लगाए गए हैं पूरे महल में. इससे ज़्यादा ही लगाए गए. मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हमें गाइड कर लेना चाहिए था, बिकॉज लिटरली देयर इज़ नथिंग टू सी. लाइक देयर इज़ अ लॉट टू सी बट वी डोंट नो द हिस्ट्री. सो हम लोग ऐसे इडियट्स की तरह घूम रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट थिंग इज. यहाँ से ऊपर जाके आई थिंक विल रीच द टॉप फ्लोर. नाइस. मम्मी मेरे पे गुस्सा कर रही हैं कि मैं वीडियोस में नहीं आती. आई एम ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा बट आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद द क्लिप्स दे टेक. यहाँ से बाहर निकल के दिस इज़ द एरिया जहाँ पे शायद सिक्योरिटी रहती होगी बट आई डोंट नो. मे बी इट्स रिटन रतन मंदिर. सो दिस प्लेस नेम इज़ रतन मंदिर बट आई डोंट नो द हिस्ट्री. दिस इज़ हाउ दिस प्लेस लुक्स लाइक. यहाँ पे मेंटेनेंस होती है बट दीज आर द वेरी ओल्ड स्टोन्स. ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है ताजमहल के पत्थर है. हाँ ताजमहल में भी संगमरमर है, ये पत्थर नहीं है, वो तो वॉल ही है, वो पत्थर नहीं है. अभी मेंटेनेंस चल रही है ना, सो दिखा रही थी ये उसकी ऐसी ऐसी पुताई लग रही है. करेक्ट. क्या नहीं देखा? ओह सो दिस इज कलर थेरेपी. यस दिस इज कलर थेरेपी. और ये जो खिड़की लगाई है ये खोल के हवा आने के लिए लगाई. अगर इसको खोल दोगे तो आ जाए. तो ऐसी कई सारी खिड़कियाँ इधर इधर लगाई. सो एक्चुअली दिस इज लाइक कलर थेरेपी जो हमें नेचुरोपैथी में भी सिखाया जाता है. इट्स वेरी ओल्ड मेथड ऑफ ट्रीटिंग पीपल. कलर शीशे हैं. ये तो हमने वहाँ पे देखा था ना, वो वाला जो कौन सा महल था वो, आम्बेर फोर्ट में देखा था. फोर्ट पूरा वो है ये. I don't know if you guys can see me, but I can see myself in small mirrors. इस वाले जो हॉल है ये इसमें चारों तरफ कलर थेरेपी वाले ही लगाए हैं. कलर्स के विंडोज हैं. रानियाँ वगैरह आती होंगी और वहाँ पे बैठती होंगी, उनको धूप खूब चाहिए होती होगी, तो वो यहाँ पे 7 कलर्स की धूप लेती थी. होंगी, ये हमें श्योर नहीं है बिकॉज वी डोंट नो द हिस्ट्री. सो वी कैन चेक द हिस्ट्री हियर. आई डोंट नो कि वो आमेर का किला दिख रहा है क्या यहाँ से. हाँ ये वॉल सब यहाँ से दिख रहा है. चाइना में सेकंड नंबर की कहीं एक और है, थर्ड नंबर की ये वाली है. आमेर का किला ही दिख रहा है. And this is the view outside. Oh my god, I'm so happy that I've come to these places. यहाँ से अब और ऊपर जाएंगे. हाँ, एक बार जाके देख तो लेना. अब दोबारा थोड़ी आएंगे यहाँ पे. रहने दो का क्या मतलब है. And we reach here. आप भी एक रानी हो, यही महसूस करो. भाई मम्मी तो इसके पीछे हो गई हैं थोड़ी सी क्रेजी. कलर है ये. हम सांझी माँ देखो, आज अमावस का दिन है और पितृपक्ष खत्म हुआ है और कल से आज से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे. तो हम जो सांझी माँ बनाते हैं ना गांव में, तो उसमें जो टिकली बनाते हैं सांझी माँ मिट्टी से और गोबर से बनाई जाती है, तो उसमें ऐसी टिकली बना के कलर गेरू कलर करते हैं. तो ये सेम वो कलर है.
आपकी नॉस्टैल्जिया हो रहा है आपको? हाँ। अब सारे फ्लोर पे इनका आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ये दोनों तरफ से दरवाजे हैं, बाहर आ जा सकते हैं। मम्मी और भैया मुझे छोड़ के कहीं चले गए, मुझे नहीं पता ऊपर गए हैं नीचे गए हैं। यहाँ से ऊपर का रास्ता है और वहाँ से नीचे का रास्ता है, और दोनों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। मम्मी का फ़ोन मेरे पास है, कुछ भैया मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। सो व्हाट शुड आई डू? आई थिंक आई जस्ट गो अप, लेट देम वेट फॉर मी। नीचे ही थी मैं, ऊपर नहीं आई। इस वाले ऊपर जाके देख, सौरा पूरा जो घाटी से घिरा हुआ है ना पूरा जयपुर। हाँ, this is like a pathway, and then again you have the similar structure here, and this is the top, and this is छोटी सी ये लास्ट staircase है which will take us to the top of हवा महल. This is the top of हवा महल. Wow, look at the view, guys. Look at the entire Jaipur. It's like महल महल. पूरे शहर में महल है. इतने सुंदर सुंदर दरवाजे हैं. इतनी कला. यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम टाइप भी बनाया हुआ है where they have kept old stones, जिस पे भी कलाकृति हुई है. आई एम श्योर कि हर किसी को ऐसी जगहें पसंद नहीं है, बट लुक एट द इंट्रिकेसी ऑफ दीज प्लेसेस. आई लव प्लेसेस लाइक दैट वेयर यू सी अ लॉट ऑफ डिटेलिंग. मे बी इट्स जस्ट द आर्ट्सी ब्लड इन मी, बट like I just get so overwhelmed visiting such places. It's so beautiful. You get inspired by each and everything. Door हो कुछ भी, you can be inspired by anything. So अगर इस जगह पे ऐसे way to exit ना लिखा हो, so this place is like a भूल भुलैया. You can get lost anywhere. मम्मी इधर है. हाँ 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 इधर ही है. वहाँ से तो आप कुछ भी फोटोज वीडियोस नहीं ले सकते. यू हैव टू कम ऑपोजिट रोड एंड देन यू कैन टेक द पिक्चर्स ऑफ हवा महल, एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. खाटू श्याम में किसी मैं तो थोड़ी देर सो गई थी. वहाँ से जयपुर से खाटू श्याम जी का रास्ता 1.5 घंटे का है, और अभी बस हम लोगों ने एंटर ही करा है एरिया में. अभी भी 3.9 किलोमीटर दूर दिखा रहा है. तो यहाँ पे प्रसाद लेके आप बोल रहे थे ना कि यहाँ प्रसाद नहीं लेके आते, तो वो यहाँ के जो टूरिस्टों के साधु हरकत हुई उस वजह से, या फिर मंदिर की प्रसाद अपने घर से लाते हैं श्रद्धालु बना के, यहाँ से नहीं लेते. यहाँ के दुकानदारों ने कुछ बदतमीजी करी है टूरिस्टों के साथ, इस वजह से. अच्छा, वैसे कोई मान्यता का तो कोई रीजन नहीं है. अपनी मंदिर में आप जाओगे जहाँ बहुत ज्यादा मान्यता है, वहाँ पे एनर्जी बहुत है. और यहाँ खाटू श्याम जी के जैसे रास्ते में चले हैं तो यहाँ मुझे लगता है चुनरी चढ़ाई जाती है पीली, सारी वही और झंडे भी दिखाई दे रहे हैं. झंडे वो, हाँ. जैसे ये झंडा, ये तो लाइट कलर का है, कृष्णा की फोटो के साथ है. I love the outfits what they are wearing. It's so colorful. 11 किलोमीटर बनने. पता है लोकल्स कितनी बड़ी गलती कर देते हैं. किसी ने मैप में किसी एक खाली बैरन जगह पे मार्क कर रखा है खाटू श्याम टेम्पल, जबकि खाटू श्याम टेम्पल अभी भी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है. तो ये मतलब ऐसा कोई क्यों ही करेगा. मंदिर से कुछ 300 मीटर पहले आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, तो हमें यहीं पे उतारना पड़ा. हाँ. अभी पे करना है, बाद में कर सकते हैं. ठीक है. या तो आप वहाँ से पैदल जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से ये ई रिक्शा कर सकते हो. हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया है. थोड़ा तो फिर भी आपको नंगे पैर चलना पड़ता है. दिस इज द मार्केट नियर टू द टेम्पल. ये है मंदिर की एंट्री, और इस टाइम क्राउड इतना ज़्यादा है ना भाई साहब कि 3-4 घंटे तो इसी में लग जाएंगे. हमें लगा था कि 1 बजे टेम्पल बंद हो जाता है, और पर भगवान जी ने इतना साथ दिया कि करेक्ट 1 बजे हमारे दर्शन हुए, और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए. अब हम जा रहे हैं अपनी कार की तरफ, एंड नाउ वी हैव टू गो बैक होम. ये इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, और इस टाइम धरती तप रही है, और अगर आज मेरे मम्मी के पैरों में छाले पड़ जाएं तो इट्स बिकॉज वी एक्चुअली डिड काइंड ऑफ तपस्या, जो कि हमारा प्लान नहीं था.